हुआ जब इंडिया गठबंधन के एक सांसद को सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात करी। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इंडिया गठबंधन के एक सांसद की फोन की बातचीत आखिर किसने लीक कर दी? अमित शाह इस बातचीत को देखेंगे तो उनको क्या अच्छा लगेगा? मैं हमेशा आपको एक बात बोलती हूँ कि आपको अगर ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इनके बीच जो हो रही है बस यही होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में हमारे देश की राजनीति सबसे इंटरेस्टिंग राजनीति है पूरी दुनिया में, उसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। दोस्तों, आज इंडिया गठबंधन के एक सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय का जन्मदिन है। इस बीच उनके जन्मदिन पर एक वीडियो वायरल हो गया। अब पता नहीं इस वीडियो को किसने वायरल किया, लेकिन ये वीडियो बताता है कि हमारे देश की राजनीति में अंदर खाने वैसा तो बिल्कुल भी नहीं चलता जैसा दिखाया जाता है। दोस्तों, पत्रकार अनिल यादव ने ये वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय। उनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फोन करके उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। सुनिए। गृह मंत्री जी बात करेंगे जी। राजीव जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम आशीर्वाद हो गए सर। ऑफिशियली 56 साल का हो गया, वैसे 53 साल का हुआ सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी आता हूँ धन्यवाद। दोस्तों, राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अखिलेश यादव के सांसद हैं और बहुत ही पढ़े लिखे सांसदों में से एक हैं। संसद में जब भी बोलने का मौका मिलता है अपनी पार्टी की तरफ से बोलते भी हैं और बड़ा अच्छा भी बोलते हैं। इनफैक्ट वक्फ वाले मामले को लेकर जब बहस हो रही थी तो समाजवादी पार्टी ने इनको वक्त भी दिया था और करीब 7.5-8 मिनट के आसपास ये बोले भी और इनकी बड़ी तारीफ भी हुई। मतलब केंद्र की मोदी सरकार को चाहे विदेश नीति के मामले में हो या अर्थनीति के मामले में हो, जब भी घेरना होता है समाजवादी पार्टी इनको आगे करती है। लेकिन राजीव राय को फिर अमित शाह क्यों फोन कर रहे हैं, इस पर सबकी निगाहें गई। और केवल अमित शाह नहीं दोस्तों, राजीव राय को जन्मदिन की बधाई सोशल मीडिया में नितिन गडकरी भी दे रहे हैं। ये एक चीज बताता है कि राजीव राय की अक्रॉस पार्टी लाइन बड़ी उनकी पूछ है, उनको बड़ा पूछा जाता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि राजीव राय बड़े प्रभावशाली सांसदों में से एक हैं। वैसे तो हमारे देश के लगभग हर सांसद करोड़पति हैं, मतलब हमारे देश में आप पार्षद भी बन जाएंगे, विधायक भी बन जाएंगे, तो फिर आपकी कहा जाता है कि 7 पुश्तें तर गई। लेकिन राजीव राय के लिए मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही आर्थिक तौर पर बहुत ही प्रभावशाली है। ये दरअसल चेयरमैन है एवीके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। और इसके अलावा दोस्तों, राजीव राय का समाजवादी पार्टी में भी बड़ी पूछ है। आप कह सकते हैं कि बहुत ही समृद्ध सांसदों में से एक है। तो अब आप इसके तार खुद जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊं दोस्तों कि जैसा हमको दिखता है ना वैसा नहीं है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि दिल्ली आने का कभी मौका मिले और संसद का सत्र चल रहा हो तो कैसे भी करके संसद के सत्र में आए और कुछ ना, सत्र में तो खैर शामिल होने की इजाजत नहीं मिलती है, लेकिन संसद की कैंटीन में बैठ जाएं। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बीजेपी और कांग्रेस वाले आपस में लड़ाई करते हैं, साथ बैठकर चाय, समोसा, लंच सब करते हैं। अक्रॉस पार्टी लाइन सबके संबंध होते हैं। कभी इसका बिजनेस उसके साथ चल रहा है, इसकी बेटी उनके यहाँ ब्याही हुई है। तो बेसिकली ये जो अक्रॉस पार्टी लाइन है, संबंध हमेशा होते हैं और होने भी चाहिए। भाई, हमारे देश की राजनीति का शिष्टाचार है ये, और ये आपने देखा भी होगा। हाँ, ये बात सही है कि हाल के सालों में ये ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो गया और ऑफ द रिकॉर्ड जैसी कोई बातचीत नहीं होती और शिष्टाचार, बहुत एग्रेसिव राजनीति हो गई हमारे देश की। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के सांसद का जन्मदिन है और अमित शाह उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस बात पर हैरानी हो सकती है कि राजीव राय कितने प्रभावशाली हैं कि एक मंत्री उनको सोशल मीडिया में हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहे हैं और सबसे प्रभावशाली मंत्री, भाई मोदी के बाद जो सबसे ताकतवर है सरकार में वो तो अमित शाह ही है। अमित शाह के बाद तो किसी का नंबर भी नहीं आता। इस सरकार में केवल 2 ही लोगों की चलती है, एक स्वयं हमारे मोदी जी की और एक उनके चाणक्य जी की। तो चाणक्य जी जब आपको फोन करें तो क्या अखिलेश यादव को इसको लेकर सीरियस होना चाहिए, परेशान होना चाहिए? दोस्तों, ये आप तय कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि राजीव राय का जिक्र हुआ ही है और सोशल मीडिया में उनकी वक्फ वाले मामले में को लेकर काफी उन दिनों तारीफ हुई थी, तो चलिए आपको 8-9 महीने पहले वक्फ वाले मामले पर जब राजीव राय ने अपनी बात रखी थी तब क्या बोले थे वो सुनाती हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि राजीव राय किस तरह के वक्ता हैं। मैं ये नहीं कहने इंदिरा जी की तरह इंदिरा जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूँ निकाल दिया जाएगा, लेकिन जरूर उम्मीद कर रहा था कि 2000 रुपये के नोट में जो चिप थे बता दिया जाएगा कि कहाँ गए और वो चिप 2000 रुपये के नोट क्यों गायब हो गए। मैं इलीगल थे इसलिए मैं ये भी उम्मीद कर रहा था कि अब तक बता दिया जाएगा बैंकिंग लॉ में अमेंड करके कि जो 15 लाख रुपए आ गए थे वो कब और कैसे बांटे जाएंगे।
लेकिन फिर ख्याल आया कि हम किन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं। इनके लिए 2 लाइनों के बाद बात करेंगे। इनसे ना उम्मीद करो इतनी सादगी के साथ, इनसे ना उम्मीद करो इतनी सादगी के साथ, ये दौर अलग हैं, ये लोग अलग हैं। अगर इस दौर में इनसे वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। बहुत अच्छा। आदरणीय उपसभापति महोदय, हमारे मित्र डॉक्टर संबित पात्रा गोलगप्पे खाए, पेटीएम से पैसे पे कर दिए। 2%, 1-1.5% के हिसाब से कितना पैसा कहाँ चला गया। अगर पेटीएम कमीशन नहीं लेता तो मेरा पैसा सीधे गरीब को जाता, 10 रुपये का उसको 10 रुपये मिलते और बीच में दलालों को दे दिया गया। और पहली बार हुआ कि पेटीएम का प्रचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये परंपरा भी पहली बार शुरू हुई। उपसभापति महोदय, पिछले 3 सालों में बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी लाते हैं लोग। मैंने एक पोस्ट कर दिया था, पिछले 3 सालों में उद्योगपतियों के 5,64,365 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिए गए। अलीगढ़ के हैं। अगर ये कहा जाएगा अलीगढ़ के हैं कि माफ कर दिए तो आप कहेंगे नहीं नहीं राइट ऑफ कर दिए। मैं आज आपसे अपने नेता के सामने मांग करता हूं कि देश के किसानों के ऊपर चाहे जितना भी कर्ज हो सबको राइट ऑफ करने की घोषणा कर दो, हम स्वागत करेंगे। ठीक बात। ये आपकी बुद्धि कहीं और नहीं आती है। आपने चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हमारे जैसे लोग तब सदन में नहीं थे, लेकिन टीवी पर सुनकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता था जब कोई कहता था कि देश में रुपए के केवल कीमत ही नहीं गिरती है, देश का स्वाभिमान भी गिरता है। तो हमें लगा था कोई आएगा स्वाभिमान बढ़ाएगा। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि देश के स्वाभिमान को किस रसातल में आप भेज दिए और कहां तक गिराने का इरादा है। चौथी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, डॉलर की कीमत के सामने रुपए की कीमत खत्म हो जाएगी और आप अपनी पीठ थपथपाएंगे। इस देश की वो बैंकिंग सिस्टम है जो गरीबों के घर से दिन भर की कमाई निकालता है। मैडम, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, विचार जरूर करिएगा कि अगर गरीब दिन भर सब्जी खरीदता है और रात को बैंक में डालता है, अगले दिन बैंक में डालता है, फिर निकालता है, तो अपने पैसे पर ट्रांजैक्शन फीस। पहली बार इस देश ने यह भी देखा कि गरीब जितनी बार बैंक में जाएगा, बैंक से पैसा लेकर आएगा, कुछ न कुछ आपको देगा। आप तो मंदिर के उस महंत की तरह हो गए कि जब जाएंगे कुछ देकर आएंगे। ये तो ठीक नहीं है। इस देश में मैं बड़ी लड़ाई लड़ा, सदन में नहीं था, एजुकेशनल लोन के लिए। आप जब नियम निकालते हैं छात्रों के एजुकेशनल लोन के लिए तो बड़ी अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। एक तो हमारा मामला पार्लियामेंट की कमेटी ने हल किया था। जब बच्चे जाते थे एजुकेशनल लोन के लिए तो 50% का मार्क्स या बैंकों से नियरेस्ट दूरी का। बैंक एजुकेशनल लोन के लिए जहां लड़का पढ़कर साक्षर होगा, आप 9%, 10%, 12%, 14%, 4 लाख से ऊपर कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करते हैं। और कोई व्यापारी ले चला जाता है तो उसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी है या नहीं है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड मार्जिन का बनाया है तो देश ने वो रिकॉर्ड भी देखा है कि सबसे ज्यादा पैसा देश का विदेशों में लेकर चले गए और वो भाई लोग नहीं आए।